हेलो दोस्तों, मैं लखपत कुमार आपका यूपीएससी फाइटर 100 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक नया सेशन स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है ज्योग्राफी। ठीक है दोस्तों, हम आज भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। आज से नहीं, हम दोस्तों कल से पढ़ेंगे। आज केवल इसका क्या देखेंगे, सिलेबस। क्योंकि दोस्तों हम ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले हम उसका सिलेबस अगर एक बार देख लेंगे तो हमें उसको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस उसकी सीढ़ियाँ होती हैं। क्योंकि अगर हम सीढ़ियों का मालूम रहेगा कि उसके बाद कौन सी सीढ़ी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी और कितनी सीढ़ियाँ हैं, तो दोस्तों हम आसानी से उस पर चढ़ सकेंगे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमें सिलेबस का पता होना ज़रूरी है। दोस्तों कुछ लोग बिना सिलेबस का पता किए पढ़ते रहते हैं और वो उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में नहीं आती हैं, या उन चैप्टरों को पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। दोस्तों उसका क्या फ़ायदा होता है, जीरो। ठीक है दोस्तों, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमें वो पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम परपेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, हम यूपीपीसीएस और यूपीएससी, ठीक है दोस्तों, यूपीपीसीएस यूपीएससी, ठीक है दोस्तों, उसके प्री का सिलेबस देखेंगे। ठीक है दोस्तों, किसका देखेंगे, प्री का। दोस्तों दोनों में, यूपीएससी और यूपीपीएससी में दोस्तों 15, लगभग 15 प्रश्न हर एक बार परीक्षा में बनते हैं। और दोस्तों 15 प्रश्न परीक्षा में बन रहे हैं तो इसका मतलब आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। अगर आपने 15 प्रश्न सही लगा दिए तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि 15 प्रश्न की वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। 15 प्रश्न का तो बहुत बड़ा महत्व हो गया। एक प्रश्न भी जहाँ बना लेता है आदमी वहीं पर सिलेक्शन हो जाता है उसका। एक प्रश्न से कभी कम रह जाता है और उसका नहीं हो पाता, उसे बहुत अफसोस होता है। ठीक है दोस्तों, हम आज ज्योग्राफी का सिलेबस देखेंगे। उसमें देखेंगे हम कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का सिलेबस। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस। ठीक है दोस्तों, क्या देखेंगे, इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस। दोस्तों हम ज्योग्राफी को दो भागों में पढ़ेंगे। एक तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है दोस्तों, हम दो भागों में पढ़ेंगे, इंडियन और वर्ल्ड। और दोस्तों दोनों को पढ़ेंगे विद मैप के साथ। ठीक है दोस्तों, कैसे, विद मैप। क्योंकि मैप को ना, जो मैप है उसे आत्मा कहा गया है ज्योग्राफी की। क्या है, आत्मा। और दोस्तों अगर आत्मा ही, क्योंकि शरीर है तो वहाँ पे आत्मा होगी, और आत्मा नहीं है तो शरीर का क्या मतलब। क्योंकि दोस्तों आत्मा को तो हमें जानना जरूरी है। अगर हमें मैप आ गया तो ज्योग्राफी को समझने में कोई मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। क्योंकि एक बार मैप समझ में आ जाए तो हमें ऑटोमेटिकली ज्योग्राफी समझ में आने लगेगी। ठीक है दोस्तों, हम सारी चीज़ों को मैप के साथ पढ़ेंगे। अब चलो सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे हम इंडियन ज्योग्राफी में सामान्य परिचय। किसका, इंडिया का। इंडिया का सामान्य परिचय देखेंगे। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे दोस्तों हम भौतिक विभाजन। उसका फिजिकल मतलब फिजिकल देखेंगे, डिफाइन उसे कैसे किया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखेंगे भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे भारत की जाति, प्रजातियां एवं जनजातियां। भारत की भाषाओं के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा दोस्तों नदियों का अपवाह तंत्र। कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ पर जा रही है। फिर देखेंगे दोस्तों प्राकृतिक आपदाओं को देखेंगे। फिर देखेंगे दोस्तों भारत की मिट्टियों के बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में देखेंगे। सिंचाई एवं नहरें। दोस्तों हम ये सारे टॉपिक को एक एक करके कवर करेंगे और इनके बारे में हम एक एक वीडियो बनाएंगे, और जो कि बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। उसके बाद दोस्तों हम कृषि को देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे पशुपालन। इंडिया में पशुपालन कैसे कैसे हो रहा है, कब से स्टार्ट हुआ था, कैसे कैसे इसके लिए योजना बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों तो खनिज संसाधन देखेंगे, कहाँ पर हमारा कौन सा खनिज संसाधन प्राप्त हो रहा है और कहाँ पर क्या मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर देखेंगे दोस्तों विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा कहाँ से बन रही है, कहाँ पर मतलब किस प्रकार बनाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, फिर देखेंगे दोस्तों उद्योग। हमारे उद्योग इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, कहाँ पर हैं, कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, भारत के अनुसंधान केंद्र देखेंगे। फिर देखेंगे परिवहन। जो हमारा परिवहन है वो कहाँ से कहाँ तक है, कैसे है। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखेंगे पर्यटन स्थल। जो हमारे घूमने के लिए पर्यटन स्थल हैं इंडिया के, वो कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम विविध देखेंगे यानी मिक्सचर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी हम क्या क्या पढ़ेंगे। ये तो हमारा इंडियन जियोग्राफी का हो गया।
अब दोस्तों देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का। इसे भी हम कैसे पढ़ेंगे, विद मैप के साथ, विद मैप। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे ब्रह्मांड, क्योंकि दोस्तों ज्योग्राफी वर्ल्ड की पढ़ेंगे, संसार को देखेंगे, तो सबसे पहले ब्रह्मांड को देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम पृथ्वी पर आएंगे, उसके बाद ज्वालामुखी, पृथ्वी पर आने के बाद फिर हम अपने पृथ्वी की जो ज्वालामुखी हो गई, ज्वालामुखी को देखेंगे, फिर चट्टानों को देखेंगे। अब दोस्तों चट्टानों के बाद हमारे भूकंप आते हैं, वो क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, क्या होता है, भूकंप को देखेंगे। उसके बाद देखो हम देखेंगे महाद्वीप, हमारे पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं और कैसे कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे विश्व की पर्वत श्रेणियाँ, जो दोस्तों पूरे वर्ल्ड में पर्वत श्रेणियाँ हैं उन्हें देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम पठार देखेंगे, फिर घाटियों को देखेंगे, और फिर देखेंगे हम शुष्क प्रदेश एवं मरुस्थल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे दोस्तों घास के मैदान, जो हमारी घास के मैदान, कौन सा घास का मैदान कहाँ मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे हम विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा अधीन क्षेत्र, नेक्स्ट चैप्टर आएगा स्थल रुद्र देश, उसके बाद आएगा देशों के पुराने नाम, किस देश का पुराना नाम क्या था, किसका क्या था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाई गई हैं देशों की, वो कहाँ कहाँ तक हैं और कैसी कैसी हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे देशों की राजधानियाँ, क्योंकि ये इससे तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि 15 से कभी कभी 20 प्रश्न भी बनता है दोस्तों, सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे हम विश्व के नगर, जो इम्पोर्टेंट नगर हैं उनको देखेंगे, फिर देखेंगे भौगोलिक उपनाम, फिर देखेंगे दोस्तों विश्व के प्रमुख समुद्र, नेक्स्ट देखेंगे हम महासागरीय धाराएं, फिर नेक्स्ट देखेंगे लवणता, जो हमारे समुद्र में लवणता मिलती है या किसी घाटी में या कहीं पे भी लवणता मिल रही है तो वो कैसी है, लेक जो होती हैं दोस्तों उनमें कितनी कितनी लवणता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद देखेंगे ज्वार भाटा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे हम महासागरीय गर्त, महासागर में सबसे निचला स्थान कहाँ पर है और गर्त कहाँ कहाँ मिल रही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे हम विश्व की नदियाँ, तो दोस्तों वर्ल्ड की नदियाँ हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कितनी नदियाँ, मतलब कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, हम वो विश्व की नदियों के बारे में देखेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे हम नदियों के किनारे स्थित नगर, ठीक है, किस नदी के सहारे या किनारे कौन सा नगर स्थित है, हम ये देखेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आएगा नदियों द्वारा निर्मित स्थल, दोस्तों नदियों द्वारा निर्मित स्थल होते हैं वो किस प्रकार बनाए जाते हैं, हम ये देखेंगे इस चैप्टर में। आगे देखेंगे दोस्तों द्वीप, जो हमारे छोटे छोटे द्वीप होते हैं उन इस चैप्टर में देखेंगे। दोस्तों आगे हम देखेंगे झीलें एवं जलप्रपात, ठीक है दोस्तों, कौन सा जलप्रपात कहाँ पर है, ऊंचा कौन सा है और कौन सा जलप्रपात कहाँ स्थित है, ये हम इसमें देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हम आगे देखेंगे जल संधि, दोस्तों जैसे हमारी भारत और श्रीलंका वाली पाक जल संधि होगी दोस्तों, ऐसे हम जल संधियों को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे विश्व के प्रमुख बांध, कौन सा बांध कहाँ पर है और ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे हम प्रवाल भित्ति, जो प्रवाल भित्तियाँ हैं कौन सी कहाँ पर है और किस किस महाद्वीप में और कौन से देश में ये प्रवाल भित्तियाँ मिलती हैं और ये कैसे बनती हैं, हम इस चैप्टर में डिसाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखेंगे। और जैसे ऑस्ट्रेलिया की प्रवाल भित्ति जो 1900 किलोमीटर लंबी है, ठीक है दोस्तों, ऐसे भी हम इसे इसी में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा, वो हमारा वायुमंडल, क्या होगा दोस्तों, वायुमंडल, वायुमंडल को भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सूर्यातप एवं तापमान, तापमान क्या होता है हम इसमें देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे मौसमी घटनाएं, जो मौसम के अनुसार जो घटनाएं हो रही हैं वो कौन सी हैं और कैसे हो रही हैं वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे हवाएं एवं स्थानीय हवाएं, जैसे लू हो गई, ऐसी सारी बहुत सारी हर्मटज, डॉक्टर हवाएं, इन्हें हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम वन देखेंगे, जो पूरे विश्व में कौन सा वन कहाँ पर मिल रहा है, अमेजन वन हो गए और दोस्तों ऐसे जो वन होंगे हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे विश्व की जलवायु, पूरे विश्व की जलवायु कैसी है और कौन सी पेटी पर कहाँ पर कैसी जलवायु मिलती है हम इसमें देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे मृदा, जो विश्व में कौन सी मृदा कहाँ पर विशेषता मिलती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम विश्व की प्रजातियाँ एवं जनजातियों के बारे में देखेंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम देखेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में दोस्तों कुछ ज़्यादा चैप्टर हैं लेकिन कोई बात नहीं, ज्योग्राफी
हमें इंडियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है हमारे लिए। उसके बाद दूसरा स्थान हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को देते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला स्थान हम इंडियन ज्योग्राफी को देते हैं। ओके गाइस, हम उसके बाद देखेंगे विश्व की प्रमुख भाषाएं। उसके बाद देखेंगे आर्थिक भूगोल, यानी हमारा आर्थिक भूगोल, पैसे के मामले में हमारा भूगोल किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे पतन एवं बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मानचित्रण, यानी उसके बाद हम मैप भी देखेंगे, पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप देखेंगे, कहाँ पर क्या मिल रहा है, कहाँ पर क्या मिल रहा है, क्या क्या मतलब कैसे कैसे है, वो हम सारे कौन सा शहर किस रेखा के पास है, कौन सी रेखा कहाँ से निकलती है, हम इसमें मानचित्र में देखेंगे दोस्तों। उसके बाद हम विविध देखेंगे, यानी मिक्सचर देखेंगे। ओके गाइस, ये हमारी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैंने आपको सिलेबस बता दिया है दोस्तों, जिसमें जो सारे चैप्टर बताए हैं उसी के अनुसार हम टॉपिक बाई टॉपिक हम एक एक करके डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब हमें जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे एक नए जोश के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों जोश होगा तो एक जुनून भी होगा, और दोस्तों हम अपने जो भी पेपर आएगा हम उसे पहली बार में ही फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास करेंगे। ओके गाइस, इसीलिए ये नहीं सोचना है कि इस बार थोड़ा कम होगा या मैं नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, आई कैन डू इट, ये सोचना है मैं कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप नए जोश के साथ एक नया जोश जगाइए, क्योंकि जोश है तो दोस्तों आप कार्य कर सकते हैं। जब तुम्हारा जोश ठंडा हो जाता है ना तो आप थोड़ा लो हो जाते हैं, आलस आ जाता है दोस्तों, वही हानिकारक है। ठीक है दोस्तों, हम ज्योग्राफी को कल से स्टार्ट दोस्तों पहले चैप्टर से करेंगे, और वो कहाँ से करेंगे, हम इंडियन ज्योग्राफी से। कहाँ से, इंडियन ज्योग्राफी से। इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट होगा पहला चैप्टर दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरी अगली वीडियो आने वाली हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ओके गाइस, चलो मिलते हैं तुमसे कल अगली वीडियो में।